Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture series of London's Empire. जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी मुल्क का पूरा जो उसका आईनी निज़ाम है, उसका कानूनी निज़ाम है, या वो मुल्क कैसा चलता है और उस मुल्क के क्या क्या पावर्स होंगे जजेस के पास, पार्लियामेंट के पास, या कैसे अपॉइंट होंगे, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसे यूके कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये किस तरह बना हुआ है, इसके जो सोर्सेज है, यानी कि ये जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल के यूके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सो चलते हैं पहला पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट ये है कि जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से आया है, मेन सोर्सेज उसके कौन कौन से हैं। आगाज किया गया है ग्रेट चार्टर्स, पिटिशंस एंड इंस्टीट्यूट्स, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ग्रेट जो बड़े बड़े मुआहदे हुए थे पास्ट में, या जो बड़े बड़े चार्टर्स साइन किए गए थे, तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली वहाँ से आया है। इसका मिसाल क्या है? जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ही मशहूर ज़माना मैग्ना कार्टा 1215, यहाँ से भी इसका सोर्स है, यानी इससे भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन का बना हुआ है। और उसके बाद द पिटिशन ऑफ राइट्स 1621, ये भी एक सोर्स है यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। नंबर थर्ड द एक्ट ऑफ यूनियन इन स्कॉटलैंड, ये भी एक सोर्स है यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर नेक्स्ट वन है बिल ऑफ राइट्स 1689, ये भी एक सोर्स है। एंड नेक्स्ट वन वी हैव द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701, दैट इज आल्सो वन ऑफ द सोर्सेज। एंड द लास्ट वन वी हैव द पार्लियामेंट्री एक्ट 1911। 1911 में ये जो एक्ट पास हुआ था, ये भी एक सोर्स है, लेकिन फिर बाद में इसे 1949 में अमेंड किया गया, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। तो ये जो पहला सोर्स है जहाँ से यूपी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कौन कौन से हैं, वो है आपके चार्टर्स, बड़े जो मुआहदे हुए थे डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान में पावर्स का, डिविजन्स का, तो ये दैट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। देन वी हैव द सेकंड सोर्स, दैट इज कन्वेंशन। नो, कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशंस ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे एक्ट्स होते हैं जो कि लॉ ने तो डिटरमाइन नहीं किया है, कानून ने उसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन लोग उसको फॉलो करते हैं, और इतना फॉलो करते हैं कि वो एक कन्वेंशन बन जाता है। यानी कि लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन लोग उसको फॉलो करते हैं, फिर उसे हम लोग कहते हैं ये कन्वेंशन है। और अक्सर जो कन्वेंशन होते हैं वो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, और दे आर ट्रीटेड एज अ लॉ, दे आर ट्रीटेड एज अ लॉ। सो द फर्स्ट वन वी हैव दैट इन कन्वेंशन, दैट इज कैबिनेट रिजाइंस। अभी लॉ में ये नहीं है कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है उसमें ये लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्टली नोन एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। There is no but other than this, if we talk about the reality, in reality it is stated that in UK constitution we do not have written form। written form में तो मौजूद ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब हम कन्वेंशन पे डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ मौजूद है कि जब कभी भी जो आपका कैबिनेट होता है, जब वो मेजोरिटी जो मेजोरिटी को कॉन्फिडेंस है उसको लूज करता है, जो मेजोरिटी वोटर्स का कॉन्फिडेंस है या पार्लियामेंट का है, जब उसको लूज करता है तो बाय कन्वेंशन दे रिजाइन। यानी कि लॉ ने तो उसको डिटरमाइन नहीं किया है कि जब आप लूज करोगे तो फिर आप रिजाइन करोगे, लेकिन एक ऐसा कन्वेंशन है जो बना हुए हैं और वो इसके तहत वो चलते हैं। लॉ ने तो उसको डिटरमाइन नहीं किया, लेकिन वो कन्वेंशन के तहत ही चलते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव प्राइम मिनिस्टर। अभी लॉ ने तो नहीं कहा है यूके कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन्स होना चाहिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से, लेकिन एक कन्वेंशन बना हुआ है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। वो ये है कि जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर आएगा तो प्राइम मिनिस्टर आएगा हाउस ऑफ कॉमन्स से, नॉट फ्रॉम हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इट इज अ कन्वेंशन, इट इज नॉट डिटरमाइंड इन लॉ, but rather it is a convention that is present. Then number third, we have the third source of UK constitution or British constitution, that is जुडिशल डिसीजन। जुडिशल डिसीजन से मुराद जो भी आपके कानूनी फैसले होते हैं, जो जजेस फैसले करते हैं, तो वो भी डिटरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर ज़माना केस है, रुसल्स केस। उसमें क्या किया गया था, उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का बुनियाद इसी केस के बुनियाद पे रखा गया था। इस केस ने जो जुडिशरी है उसको साइड किया था बाकी डिपार्टमेंट से, उसको आज़ाद किया था या उसको खुद मुख्तियार किया था, तो वो भी एक सोर्स है यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। देन नंबर फोर्थ वी हैव कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मींस जो आम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने कहा अभी कस्टम भी एक इसका सोर्स है। अभी मैं इसको अलग से भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको साथ कंबाइन किया। अगर आप पेपर में चाहे तो पेपर में कस्टम को आप एक अलग
पोर्शन भी इसके लिए बना सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ लॉ और यूजेजेस का भी। सो व्हाट इज कॉमन लॉ? कॉमन लॉ मींस वो सारे कस्टम्स और यूजेजेस जो कि लॉ में नहीं है लेकिन लोग उसको फॉलो करते हैं और इसी के बुनियाद पे वो डिटरमाइन होता है। दैट्स कॉल्ड कस्टम लॉ, कस्टम और यूजेज। अभी कस्टम और कन्वेंशन में क्या फर्क है? कन्वेंशन अक्सर जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए होता है, तो वो जो हायर सतह पे होता है उसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशन, और जो लोअर सतह पे होते हैं जो लोग उसको फॉलो करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कस्टम्स। जैसे कि लिबर्टी है, आज़ादी है, लिबर्टी क्या है? कस्टम है, लोगों को दिया गया है लॉ की तरफ से। तो जो लोअर फॉर्म पे कोई भी चीज होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कस्टम। इसका मिसाल है लिबर्टी का। देन द लास्ट वन वी हैव नंबर 5, दैट इज कमेंट्रीज ऑफ इमिनेंट जूरिस्ट। जो हमारे यहाँ पे जो मशहूर जमाना जूरिस्ट थे, जो अभी भी मींस बीइंग अ लॉयर्स वी स्टडी, एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट वी आल्सो स्टडी देम, like Austin and Lacy. So they have also given a great contribution in British Constitution. So these all are the main sources, and from there, from these sources, UK Constitution is formed and it comes into existence. Number one, we have great charters. Number two, we have conventions. Number three, we have judicial decisions, and number four, we have common law, and the last one, we have commentaries and commentaries of eminent judges. So thank you very much. Allah Hafiz. Have a good day. Good to see you.